वंस अगेन वेलकम बैक टू यू। इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एडवर्ब क्लास बिल्कुल किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। एडवर्ब क्लास किसी भी सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके देखा जाए तो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबकी विशेषता बताता ही है। तो अन्य दो सेंटेंस दिए रहेंगे तो इन दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में आया हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कुछ बात कही गई रहेगी। उस बात को हम लोग एडवर्ब क्लास में बनाने की कोशिश करेंगे। और एडवर्ब क्लास जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि टाइम, रीजन, कंडीशन, प्लेस और आपका कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, इन सभी तरह से काम करता है। इन सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। तो एडवर्ब क्लास को भी जोड़ने के कई तरीके हैं, जो अलग अलग तरह के कंजंक्शन भी हैं। तो सभी कंजंक्शन को तो पढ़ाना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं उन सभी क्वेश्चन को हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंजंक्शन को बताते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं अब इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो क्वाइट टायर्ड या वेरी टायर्ड वगैरह जो आता है तो उसको सो में बदलते हैं। तो लिख लेंगे कि आई एम सो टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि, और दैट लगा करके यहाँ जोड़ देते हैं, दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। मैं मतलब इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं अब इससे ज़्यादा काम कर नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन है लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन। ये देखिए कंडीशन बता रहा है कि अगर आप अपना लेसन लर्न करते हैं, इफ़ यू लर्न योर लेसन, यदि आप अपना लेसन लर्न करते हैं, यानी कि यदि आप अपना पाठ याद कर रहे हैं तो क्या होगा, कामा लगा देंगे। हाँ, यू विल पास, आप पास कर लेंगे क्या, एग्जामिनेशन। अगर आप अपना पाठ याद करते हैं तो आप एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि स्टडीज रेगुलरली सी मस्ट पास। अब इसमें देखिए रीजन बता रहा है कि रश्मि स्टडी माने पढ़ाई करती है, रेगुलरली माने नियमित रूप से, सी मस्ट पास वह अवश्य पास होगी। तो लिख सकते हैं कि रश्मि मस्ट पास, रश्मि अवश्य पास होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि सी स्टडीज रेगुलरली, क्योंकि वो रेगुलरली पढ़ाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। ही वॉज इल, वह बीमार है इसलिए वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता। तो इसमें भी रीज़न भी बता सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वह बीमार है। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार है, वो बीमार था इसलिए फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। इसमें भी कंडीशन बता रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन को हटाकर कामा लगा देंगे, यू विल सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय द। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके और ट्रेन तब तक आई नहीं थी स्टेशन पे। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, या फिर ऐसे कह सकते हैं ट्रेन के आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। तो वी इसको बना लेंगे कि ट्रेन तब तक आई ही नहीं थी जब तक हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। तो द ट्रेन
had not arrived at the station before we reached। अब मन करे एट द स्टेशन लिखिए या फिर देयर भी लिख सकते हैं, यानी कि ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। इसको ऐसे भी बना सकते थे, वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी। वह रिच माने धनी है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो लिखेंगे शी इज रिच, वह धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। आल्दो शी इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, शी इज नॉट हैप्पी। या ऐसे भी बना सकते हैं, दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, या फिर शी इज रिच दो शी इज नॉट हैप्पी, किसी तरह से भी सही हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए कठिन परिश्रम भी किया, उसके बाद भी एग्जामिनेशन में फेल हो गया। एक दूसरे का विरोधी कथन बता रहा, तो लिख लेंगे आल्दो ही लगा करके, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। इसको इस तरह से बना सकते थे, ही वर्कड हार्ड एंड येट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो भी सही रहता, फिर भी वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। 9 है, आई विल रिटर्न डू नॉट गो टिल देन। तो डू नॉट गो टिल देन अनटिल आई विल रिटर्न, डू नॉट गो अनटिल आई विल रिटर्न, जब तक मैं आ नहीं जाऊंगा तब तक जाना ही नहीं है। पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। तो इसमें भी रीजन भी बता रहा है, कहेंगे कि पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, पैसेंजर यानी यात्री एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे वांटेड टू इंटर, वे सब प्रवेश करना चाहते थे, द कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे में, रेल के डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इस तरह से एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे वो सभी सेंटेंस का सलूशन आपको मिल चुका है। आप इसे अच्छे से तैयार करें और जा करके अच्छा मार्क्स गेन करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें।